नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। किसी भी मुल्क का नज़्म नसक चलाना हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन का नज़्म नसक चलाना हो तो एक बुनियादी क्राइटेरिया जो है, जो उसकी अफादियत की बुनियाद समझा जाता है, वो यह है कि उस का नज़्म नसक चलाना जो है वो एक लिजिटिमेट अमल के तहत जो है वो तश्कील पाए। अगर किसी का नज़्म नसक के लिहाज से जो इलिजिटिमेसी कायम हो जाती है तो वो हमें कितना भी बज़ाहिर अच्छा खूबसूरत क्यों नज़र ना आए, लेकिन अमलन जो है वो कभी भी मुस्तकिल तौर पर मस्बत नताइज जो है वो नहीं दे सकता। मैंने जो एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर जो इल्म हासिल किया, उसका बुनियादी असूल यही है कि द मोस्ट एसेंशियल थिंग बिहाइंड एनी एक्ट इज द legitimacy, or if you have no concept of the legitimacy, then you have no right to exercise the authority. तो मैं अथॉरिटी जो होती है वो अल्टीमेटली नहीं बल्कि बाई एनी मीन बाई एनी सोर्स जो है वो लिजिटिमेट होनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट हैव द फ्रूटफुल रिजल्ट ऑफ एनी एक्ट। जब मैं इस मानी मफहूम के तहत कि लिजिटिमेसी और इलिजिटिमेसी बुनियादी वो तकाजा है जो किसी अमल को मस्बत बनाता है, तो मैं अगर पाकिस्तान के अंदर देखूं तो अलमिया यहाँ पर ये नहीं है कि हम जो एक तस्वर रखते हैं फॉर्म 47 फॉर्म इलिजिटिमेट इलेक्शन है या लिजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये उस बहस से ज़्यादा मेरे नज़दीक जो तस्वर है वो तस्वर यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो लिजिटिमेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो तमाम किसी भी सतह के ऊपर जाकर जो है वो हमें किसी भी अथॉरिटी के पास जो बिल्कुल सियासी का तस्वर दे रहे हैं, उनके पास वो अथॉरिटी का वो तस्वर है ही नहीं लिजिटिमेट जिनको आज हमें एक्सरसाइज करती हुई नजर आती है, चाहे वो इन गवर्नमेंट हो चाहे वो अपोजिशन। जब मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर कोई फोर्स जो है वो अपने इख्तियारात के इस्तेमाल के लिहाज से लिजिटिमाइज मानी मफहूम नहीं रखती, तो इसकी बुनियादी वजह मेरे नज़दीक जो पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर होता है कि रियासत के अंदर जो जमहूरी निज़ाम हुकूमत और आइन के तहत हुकूमतें तश्कील पाती हैं, उनका एक बुनियादी असूल ये होता है कि वो एक ख़ास टेन्योर के लिए तश्कील दी जाती है और उस ख़ास टेन्योर के अंदर उस अमल को पाया तकमील तक पहुँचाना होता है जो अमल उन्होंने एक मैनिफेस्टो के तौर पर जो है वो लोगों के सामने इंतहाबी अमल के अंदर शेयर किया होता है और जिसकी बुनियाद पे वो वोट हासिल करते हैं। फिर लोग उनको दरअसल अब जो यहाँ पर बुनियादी तस्वर को पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर समझने की जरूरत है, वो ये है कि वो मैनिफेस्टो जो पॉलिटिकल पार्टीज देती है, लोग उस मैनिफेस्टो पे वोट देते हैं और अगेंस्ट दैट मैनिफेस्टो दे हैव नो राइट टू डिसाइड एनीथिंग। मिसाल के तौर पर अगर किसी के कॉलेज के प्रिंसिपल को एक चार्टर दे दिया जाए और चार्टर के अंदर ये कह दिया आपने ये फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं, तो जिस चार्टर के तहत उसे काम करना है वो उसी चार्टर के तहत काम करेगा ना। कोई कॉलेज का प्रिंसिपल जाए वो कॉलेज की चार दीवारी से बाहर तो किसी सरगर्मी को कंट्रोल करने का इख्तियार नहीं रखता। या एक SHO जो है वो इलाके का SHO है, उसका मतलब नहीं पूरे मुल्क में कहीं पर चला जाए और वो अपनी यूनिफॉर्म पहन कर जी मैं SHO लिहाजा मैं इसका नज़्म नस्क चलाऊंगा। तो हर एक का एक अपना दायरा कार होता है और एक पॉलिटिकल फोर्सेज का और डेमोक्रेटिक फोर्सेज का जो दायरा कार होता है वो दायरा कार दरअसल वो मैनिफेस्टो होता है जिसके जरिए लोग उसे वोट देते हैं। लोगों के पास इंतहाबी अमल के लिए जाया क्यों जाता है, एक खास टेन्योर के बाद किस मकसद के लिए वोट डलवाए जाते हैं, ये मकसद के लिए डलवाए जाते हैं कि आपने किसको अपना वज़ीर आज़म बनाना है, किसको वज़ीर आला बनाना है, किसको MPA बनाना है, बल्कि उनका ने जो मंशूर पेश किया होता है लोग उसको देखते हैं कि हमें कौन सा मंशूर जो है अपने मसाइल के हल के लिहाज से बेहतर नजर आता है और मंशूर को जो वो दावे कर रहे हैं उसको अमली जामा पहनाने के लिए कौन सी क़यादत जो है वो ज़्यादा मौजूद है। अब अगर पाकिस्तान के अंदर देख लिया जाए तो मैंने कहा कि पाकिस्तान का जो तमाम अथॉरिटी का जो इस्तेमाल है वो इलिजिटिमेट है। तो सियासी तौर पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो 26 अमेंडमेंट होगी, 27 और अब 28 29 का तस्वर दिया जाए और दीगर जितने भी कवानीन से पार्लियामेंट के अंदर, अब उनमें से वो कौन से पहलू हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमतों के जेर नज़र है, मिसाल के तौर पर सरकारी मुलाजमी के साथ तर्ज फ़िक्र अमल है या किसानों के साथ कोई अमल है, तो ये वो तमाम पहलू जिसके मतलब जो है वो हुकूमत की पॉलिसी है कि ये हमने प्राइवेटाइज करना है, ये हमने नेशनलाइज करना है, या अब ये वो तमाम मंसूबे जो वो लाना चाहती थी जिसको अमली जामा पहनाना चाहती थी, क्या वो तमाम मंसूबे जो है वो लोगों के सामने एक मंशूर के तौर पर रखे गए और उसको मंशूर पे रखने के बाद उनके ऊपर वोटिंग करवाएगी। अगर वो पहलू जिसको हुकूमत आज 26 और 27 अमेंडमेंट के अंदर पेश करने का दावा करती है उसको अमली जामा अख्तियार करने की नाफिज करने की कोशिश करती हुई नजर आती है, क्या वो एक एजेंडे के तौर पर मंशूर के तौर पर किसी के सामने लोगों के साथ शेयर किया गया?
अलमिया यहाँ पर यह है कि ये वो अमल है जिसके बारे में कहा जाता है कि खुद हुकूमतों के अंदर जिसका कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कैबिनेट की मंजूरी के बगैर कोई मुसवदा जो तश्कील नहीं पा सकता, उसको पार्लियामेंट पे वहां पर खुद जो है वो कैबिनेट के अरकान जो है वो नाबल्द हो। उस मुल्क के अंदर हम कैसे कह सकते हैं कि वो मंशूर था किसी सियासी जमात का? वो मंशूर था, लोगों से मंजूरी लेकर हासिल किया गया मंशूर था। और मेरे नज़दीक एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर वो तमाम अमल जो हुकूमत सर अंजाम देती है, लेकिन वो किसी सियासी जमात के मैनिफेस्टो का हिस्सा करार नहीं दिया गया, तो उसके ऊपर जो है अमल करना जो है वो दरअसल जो है वो यूज ऑफ द जो है वो पावर जो है वो इलिजिटिमेट है। और इससे मैंने जो पाकिस्तान का कि और यही अमल जो है अपोजिशन की तरफ हमें नजर आता है कि जब एक अपोजिशन की जमातें जो इंतहाबी अमल के अंदर नाकाम हो जाती है या वोट हासिल करने में नाकाम रहती है, हुकूमत बनाने में नाकाम रहती है, तो क्या वो ये मानी और मफहूम जो है वो लोगों के सामने रखते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर इंतहाबी अमल के अंदर ये शफाफियत का पहलू इख्तियार न किया गया तो हम जो है वो इस इंतहाबी अमल का हिस्सा जो है वो बनने या इस हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार कर देंगे। तो जब वोटिंग लेने के वक्त जो है वो अपना मंशूर और मैनिफेस्टो कुछ और दिया जाता है, लोगों से वादे और मुआहिदे, और यही अमल है कि पाकिस्तान के अंदर जब कोई हुकूमत बन जाती है तो लोग उन्हें यकीन याद दहानी कहते हैं कि आपने ये वादा किया था। ये जो वादे किए जाते हैं उनकी तकमील तो नहीं है, और जिनको मंशूर का हिस्सा नहीं है उनको नाफिज करना जो है वो रियासत के अंदर हुकूमत हर जो है वो अपना फरीजा समझ लेती है। तो इसे कहते हैं अगर आपने वो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बनाना है, नया वफाकी यूनिट बनाने हैं, या पाकिस्तान के अंदर कालाबाग डैम बनाना है, या कोई और अमल इख्तियार करना है, 26 अदलिया के अंदर जुडिशियल कमीशन बनाना है, अदलिया के सुप्रीम कोर्ट के तस्वर को जो है जुडिशियल काउंसिल के जो कमीशन है उसके मातहत करना है, मतलब जो कुछ भी करना है वो अपने दायरा कार के अंदर जो आपकी सोच और फिक्र जिसको आप अगले 5 सालों के अंदर बतौर हुकूमत हासिल करने के नाफिज करने का पाबंद है या अपने आप को पाबंद करते हैं कि हम ये मंशूर नाफिज करेंगे, उससे मतलब सबसे पहले लोगों को पास जाना चाहिए। और जब लोग उसको मैनिफेस्टो के तौर पर तस्लीम न कर ले, नो पॉलिटिकल फोर्स हैज एनी राइट टू डिसाइड और टेक द डिसीजन ऑन सच मैटर विच हैज नॉट बीन एलेबोरेटेड, नॉट डिस्कस, नॉट वोटेड बाय द पीपल। तो मैं अगर इस पैमाने पर देखूं तो जब पाकिस्तान के अंदर कानून साजी पार्लियामेंट हो रही है या एग्जीक्यूटिव कर रही होती है, उस तमाम पहलुओं को कम से कम उन तमाम पहलुओं को जो सियासी दायरा कार के अंदर आते हैं, जहां पर अवाम से राय लेकर फैसला करना है, जो नागुज़ीर होता है, नागुज़ीर नहीं होता बल्कि रिक्वायरमेंट है आइन के अंदर कि वहां पर लिखा गया है कि वहां पर द सॉवरेनिटी विल बिलोंग टू द अल्लाह अलमाइटी बट द पीपल विल एक्सरसाइज दैट सॉवरेनिटी एज द वाइस सेक्रेटरी ऑफ। तो ऐसे मेरे ख्याल में यहाँ पर जब सॉवरेनिटी का इख्तियार लोगों को अल्लाह के बिहार पर हमें दे दिया है, तो फिर वहां पर जाकर उस सॉवरन को शेयर किए बगैर भी आप अपनी पॉलिसीज को नाफिज करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो मुआशीत की पॉलिसी हो, चाहे वो सियासी पॉलिसी हो, चाहे वो बैनुल अक़वामी पॉलिसियाँ हो। तो कोई भी अमल जिसके ऊपर आप लोगों से राय लिए बगैर अमल करते हैं और लोग आपको इसकी तौसीक ना की हो, डेट इज इलीजिबल। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर अलमिया अगर ये है कि अगर द होल political functioning in Pakistan should be termed, in my view, as a political scientist, illegitimate. Thank you very much.